सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी 2018 के बाद पहली बार 2024 में आई, यानी 5-6 साल के लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है और लगभग इसी इंतजार के बाद ये वैकेंसी आती है। मतलब 2024 में अभी आई है तो 2030 में फिर आएगी, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो बड़े दिनों के इंतजार के बाद ये इंतजार खत्म हुआ है बच्चों का, और बच्चे बड़े उत्साहित हैं कि इस वैकेंसी की हम लोग तैयारी करेंगे। बहुत सारे बच्चे अलग अलग पढ़ाई अपनी चालू कर दिए हैं, शुरू कर दिए होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें रिजल्ट कैसे लिया जाए। तो मेरे दोस्त, पहले तो आते हैं हम इसके सिर्फ वो सिलेबस पर। तो इसमें 50 नंबर का आपका इलेक्ट्रीशियन कंप्लीट पूछा जाएगा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। इसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे? 50 नंबर का कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन आपको पूछा जाएगा, और 15 नंबर का आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर जीके जीएस आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, हिंदी 10 नंबर का, 5 नंबर का इंग्लिश, और टोटल नंबर हो जाएगा 100। कुल मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रीजनिंग की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो तैयारी है उसी में हो जाएगा, इसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको तैयारी कैसे करना है, फिर क्या कट ऑफ रहता है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। रीजनिंग आपका 10 नंबर का रहता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है उसी से हो जाएगा आपका काम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश की बात, इलेक्ट्रीशियन, इसको जम के पढ़ना होगा। आप ये समझिए कि अगर एएलपी की वैकेंसी, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में अगर आप ट्रेड के लिए 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो आपको बिहार इलेक्ट्रिसिटी की जो वैकेंसी है इस पर कम से कम 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। आप समझ लिए कितना बल का अंतर हो गया। यानी अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो अगर एएलपी टेक्नीशियन में पास करने के लिए, चूंकि वहां 75 नंबर में 27 नंबर क्वेश्चन बनाना है, 75 क्वेश्चन में मात्र 27 क्वेश्चन बनाना है, और आप बहुत आसानी से पास कर जाओगे। अगर नॉर्मलाइज किया तो 2600-2500 क्वेश्चन में नॉर्मलाइज करके 35 नंबर हो जाएगा और आप पास कर जाओगे। तो 75 में वहां 27 बनाना है, और वहीं अगर बिहार इलेक्ट्रिसिटी में आप जाओगे तो आपको 50 क्वेश्चन में सीधा कम से कम 45 क्वेश्चन को सोच के चलना है। तो देखिए कितना का डिफरेंस हो गया। एएलपी में 75 में 27, 10 को नहीं बनेगा, 20 को नहीं बनेगा, 30 को नहीं बनेगा, 40 को नहीं बनेगा, तैयो आप पास कर जाइएगा। और यहां 50 में 45 बनना चाहिए, 5 को ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो नहीं बनेगा। तो दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए हम कहते हैं अगर एएलपी में आप 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी में आपको 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, बिहार इलेक्ट्रिसिटी तभी निकलेगी। तो मेरे दोस्त, इसका मतलब यह हुआ, साफ साफ शब्दों में अगर कहें तो ट्रेड को आपको अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। आपको खूब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, कंप्यूटर में आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी होंगी। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सिलेक्टेड चीजें प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम प्रॉपर पीडीएफ भी दे रहे हैं। आप प्रॉपर जो क्लासेस जो बच्चे लिए हैं उनको हम क्लासेस भी अवेलेबल करवा दिए हैं। आप भी जहां भी पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर को थोड़ा सीरियस वे में लीजिएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन कीजिएगा, तब आपको फायदा होगा। खाली पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन भी कैसा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए, तभी जाके आपको फायदा होगा। तो कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है, प्लस जो आ सकता है, जो अलग अलग एग्जाम में पूछा है, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन डिस्कशंस भी करना चाहिए। फिर जीके जीएस, जीके जीएस आपका 10 नंबर का यहां भी है, 10 नंबर का एएलपी में भी है, 10 नंबर का टेक्नीशियन में भी है। तो मेरे दोस्त, 10 नंबर का रहेगा अगर, तो ये 10 नंबर को सटीक तरीके से पढ़ना होगा कि वही पढ़ें जो पूछेगा। तो ये जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे वही कर सकते हैं कि भैया 10 नंबर का जीके जीएस होगा तो 10 नंबर को उसी हिसाब से पढ़ा जाए कि हमारा काम भी हो जाए और हमको ज्यादा समय भी ना देना पड़े। उसके बाद रीजनिंग सब बच्चे कर लेंगे। हिंदी में आपको 10 में से 9 लाना होगा। ये कैसे लाइएगा? आप कहेगा हिंदी तो हमरा आता है गुरुजी, हिंदी आपको नहीं आता है। आप सोचेगा कुछ हो जाता है आंसर कुछ। आपको चैप्टर वाइज हिंदी कंप्लीट ग्रामर स्टडी करना होगा, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डिस्कशंस करने होंगे, तब जाके आपका काम होगा। एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। अगर चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन को स्टडी नहीं करते हैं तो फिर इसमें आपका काम नहीं होना है। इसलिए आपको हिंदी
पढ़ना तो पड़ेगा ही, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डिस्कस करने होंगे। और मेरे दोस्त के बाद इंग्लिश, इंग्लिश का अथाह समंदर है, तो अथाह समंदर नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है। चूंकि 5 नंबर का पूछेगा तो सेलेक्टेड पढ़ना है कि ये 10 टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो 3 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। इंग्लिश में 5 नहीं पकड़ना है, इसका 3 क्वेश्चन पकड़ना है तो हर काम दोस्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्त क्या समझे आप, इसका मतलब ज्यादा ऊर्जा आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पे देना है, कंप्यूटर पे देना है, क्योंकि ये 15 नंबर का है। रीजनिंग आपका हो जाएगा और जीके जीएस और हिंदी पे देना है। यानी कंप्लीट जो आपकी ऊर्जा है वो कहां, एगो इलेक्ट्रिशियन पे ट्रांसफर होगी, एगो इलेक्ट्रिशियन पे, दूसरा कंप्यूटर पे, तीसरा जीके जीएस और चौथा हिंदी पे। इंग्लिश पे थोड़ा कम ऊर्जा देना है, रीजनिंग आपका ऑलरेडी हुआ पड़ा है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आपका हो जाएगा अगर एक सेट आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अब मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चे हल्ला कर रहे थे, सर आपने 1299 फीस रख दिया, 1299 फीस रख दिया, 1299 फीस रख दिया। मेरे दोस्त हमने जो 1299 रुपया फीस रखा है वो इसलिए रखा है कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन नहीं पढ़ाना है, इलेक्ट्रीशियन पे 1 न्यूटन का बल नहीं लगाना है, 50 न्यूटन का बल लगाना है। 1 न्यूटन का बल लगा के पढ़ा देंगे, एग्जाम हॉल से निकलोगे गाली दोगे। मेरी किताब जो है ना वो एलपी टेक्नीशियन के लिए और मोर देन सफिशिएंट है, और बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, लेकिन न्यूमेरिकल और थोड़ा जोड़ के पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा और कंटेंट हमें ऐड करेंगे तब वो पढ़ाएंगे। यानी 50 न्यूटन का बल इसमें लगाना पड़ेगा। कंप्यूटर अगर हम पढ़वाएंगे तो उसमें सिर्फ पढ़वाएंगे नहीं, क्वेश्चन भी डिस्कशन करवाएंगे। और अगर हम आपको जीके जीएस पढ़वाएंगे तो सेलेक्टेड पढ़वाएंगे, इतना नहीं पढ़वा देंगे, उसका उपाय करेंगे। उसके बाद हिंदी अगर हम आपको पढ़वाएंगे तो क्वेश्चन भी डिस्कशन करवाएंगे जो टॉपिक, क्योंकि 10 नंबर वहां से लाना बहुत आसान है अगर थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। एकदम समझिए जीके, ये कंप्यूटर और हिंदी, ये दोनों में क्वेश्चन भी मैक्सिमम डिस्कशन होंगे तब जाके आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो दिक्कतें होंगी। इसलिए मेरे दोस्त हम इसी हिसाब से अरेंज किए हैं बैच को कि आप रिजल्ट तक पहुंच सके। अगर आप खुद से भी, जरूरी नहीं है कि मेरे से पढ़िए, आप कहीं भी अगर पढ़ रहे हैं तो आप इसी हिसाब से एनालाइज कीजिए कि रीजनिंग मेरा हो जाएगा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन और हिंदी पे हमको ज्यादा फोकस करना है और इसका क्वेश्चन भी देखना है। और इलेक्ट्रिशियन पे 1 न्यूटन का नहीं, 50 न्यूटन का बल लगाना है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमको इंग्लिश, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर और हिंदी पे ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करना है। अब आप कहिएगा मेरा कैसे ये नंबर बढ़ेगा सर? तो नंबर बढ़ेगा, चला आपको सिलेबस कंप्लीट रिवीजन करना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा, मॉक टेस्ट में भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना होगा, वीक एरिया को कवर करना होगा और फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा। देखो इस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको लगाना होगा, जैसे कंप्यूटर का अलग, उसके बाद हिंदी का अलग, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का अलग। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट लगाना होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट मतलब किसी खास चैप्टर का टेस्ट लगा लिए, उस चैप्टर में पहले पढ़ लिए, पढ़ के तब उस चैप्टर का टेस्ट लगा लिए, तब होगा आपका काम। वीक एरिया को पहचान के उसको पढ़ लेना होगा और फुल मॉक टेस्ट भी लगाना होगा। तो ये सब जो है आप, अगर जरूरी नहीं कि मेरे साथ ही आप लगाइए, हमरे पैसा दीजिए, हमरे साथ जुड़ के होगा रिजल्ट। आप जो टीचर आपको अच्छा लगता है उनसे जुड़िए, उनके साथ जुड़ के, लेकिन कोशिश कीजिए वो जो बताते हैं उस हिसाब से करने का, और तब आपका रिजल्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। आप चैप्टर वाइज भी लगाइए, सब्जेक्ट वाइज भी लगाइए, फुल भी लगाइए, छोटा 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 छोटा, अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए उस हिसाब से आप टेस्ट लगाइए। हमारे यहां अगर आप टेस्ट से जुड़ते हैं तो हमारा टेस्ट का ऐप है बिग बूस्टर। बिग बूस्टर पर जाइएगा, बिहार इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट आपको दिखाई देगा बिग बूस्टर ऐप पर। वहां पर 100 रुपए पर मंथ में आप ये टेस्ट दे सकते हैं। उसमें आपको हम सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल करवा देंगे, चैप्टर वाइज भी अवेलेबल करवा देंगे और फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, 100 रुपए पर मंथ में वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद आप कहिएगा सर कट ऑफ कितना गया था? तो हम बार बार कहते हैं कि देखो 8वां नंबर कट ऑफ गया था, इधर आओगे ये 8वां नंबर कट ऑफ गया था, लेकिन अगर पिछले बार 2000 ही सीट था और उसमें ये कट ऑफ है। और मेरे दोस्त यहां यूआर मेल का देखो 58 नंबर के आसपास गया था, यूआर फीमेल का 33 नंबर के आसपास गया था आउट ऑफ 100। यहां ईबीसी का 52 नंबर, ईबीसी फीमेल का 8 नंबर कट ऑफ था क्योंकि 35% सीट रिजर्व है। बीसी मेल का इतना है, बीसी फीमेल का इतना है, एससी मेल का इतना है, एससी फीमेल का देखो 8 नंबर है, एसटी का 52 नंबर है मेल का, फीमेल का 15 नंबर है। मतलब समझो खाली फार्म भर दोगे फीमेल कैंडिडेट अगर हो तो समझो इसमें नौकरी नहीं होगा, इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई के जिंदगी में कभी नौकरी नहीं होगा, इसलिए इसमें एकदम ले ही लो एक सीट। और मेरे दोस्त जो बच्चे पटना आना चाहते हैं,
जो बच्चे पटना आना चाहते हैं आप कोशिश कीजिए, अगर 3-4 महीने के लिए पटना आ पाते हैं तो वेलकम टू पटना। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रात में हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, 6 से 9 PM में। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे अब चलेगा। पहले इलेक्ट्रिशियन अल्टरनेट चलता था, अब इलेक्ट्रिशियन मंडे टू फ्राइडे चलेगा। और बहुत सारे टेस्ट हैं, लगभग हमारे सेंटर पे समझ लो 18 से 19 टाइप का टेस्ट है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से टेस्ट है। अगर आप ऑफलाइन में आ पाते हो तो इतने टाइप का टेस्ट है कि 4 महीना में हम आपको रगड़ देंगे कंप्लीट। लेकिन उसके लिए आपको 6 से 9 में जो हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है मंगलवार से। मंगलवार हो गया, आज कौन दिन है? शुक्रवार। शुक्रवार हो गया मेरे दोस्त सोमवार 11 तारीख। मंगलवार 12/3/2024 से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन में। अगर आप आ पाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है ये बैच, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आ पाते हैं तो पटना 4 महीने के लिए शिफ्ट हो जाइए और इस वैकेंसी को कंप्लीट टारगेट कीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। और मेरे दोस्त हम फीस इसलिए लेते हैं कि हम प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे। अगर फालतू का वक्त होती करना है तो 500 में पढ़ा सकता है, कोई 300 में पढ़ा सकता है, लेकिन अगर खड़ा होकर बढ़िया से स्टूडेंट के हित में कंटेंट देना है उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम को बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। अगर हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसका क्वेश्चन भी पढ़ाना पड़ेगा, उस हिसाब से पढ़ाएंगे तब जाके रिजल्ट होगा। तो मेरे दोस्त हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट को जैसे हम बोले हैं उसको आप कंसंट्रेट कीजिएगा और कंसंट्रेट करके एक सीट जरूर पक्का कीजिएगा। फिर से हम बता दें, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर, इधर रीजनिंग ये तो आपका ऑलरेडी है ही है, और हिंदी, इसको आप कंप्लीट कंसंट्रेट कीजिए, रिजल्ट इसी से आपका बन जाएगा। और जीके जीएस का भी हम सिलेक्टेड, इंग्लिश का भी सिलेक्टेड हम आपको पढ़ा देंगे। हम फिर बार बार कहते हैं हमसे पढ़िए, किसी से पढ़िए, रिजल्ट ले लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी फिर 6 साल बाद मिलेगी। सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ ऑफलाइन का बैच आपको मंगलवार 12 तारीख से मिलेगा। अगर आप पटना आ सकते हैं, वेलकम टू पटना। 18 से 19 टाइप का टेस्ट हमारे ऑफलाइन सेंटर पे चलता है। हम कोशिश करेंगे आप ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, हम आपकी पूरी मदद करने के लिए खड़े रहेंगे। किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि ये वैकेंसी फिर नहीं मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।